जय हिंद दोस्तों। ये आपका ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत क्या है। ठीक है, या फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो आपको बतानी है कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा होगा। तो राइट आंसर बिग बैंग थ्योरी जो होता है, बिग बैंग सिद्धांत जो होता है वही है। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। दूसरा सवाल है हमारा कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रसिद्ध सिद्धांत व्यव राशि की परिकल्पना का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमिनुएल कांत ने। ठीक है, नेक्स्ट आइए, निहारिका परिकल्पना का संबंध किससे है। तो निहारिका परिकल्पना का संबंध लाप्लास से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किस परिकल्पना में यह कहा गया कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निहारिका परिकल्पना में। नेक्स्ट है आपका, निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन कब किया गया था। तो इसका जो प्रतिपादन किया गया था 1796 में किया गया था। अगले सवाल पे आइए। नेक्स्ट है आपका कि द्वैतारक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा उसको यहाँ पे करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ब्रह्मांड में सूर्य के साथ एक और तारा का होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आइए। नेक्स्ट है आपका, 1920 में ये किसने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो ये बात कहा था एडविन हब्बल ने। नेक्स्ट है आपका कि बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पहले हुई थी। तो ये जो घटना हुई थी वो हुई थी 13.7 यानी कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। कहा जा रहा है आपसे कि पहले परमाणु का निर्माण कब हुआ था। तो पहले परमाणु का निर्माण बिग बैंग होने के आरंभिक 3 के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान ब्रह्मांड में कौन सी घटना घटी। तो ब्रह्मांड में जो घटना घटी थी, तापमान 45 डिग्री सेल्सियस कम हो गया था, परमाणविक पदार्थ का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया था। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। ब्रह्मांड का विस्तार से क्या तात्पर्य है। तो ब्रह्मांड का विस्तार से तात्पर्य आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार होना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत किया। तो स्थिर अवस्था का संकल्पना होयल ने प्रस्तुत किया था, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश वर्ष क्या है आपको बतानी है। तो प्रकाश वर्ष जो है ब्रह्मांड में दूरी मापने की क्या है, इकाई है। इसके बाद है अगला सवाल हमारा कि तारों के निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ है। तो तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की जो गति होती है वो होती है आपके 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, हमसे पहले आप लोग आंसर किया कीजिए, तभी आप लोगों को प्रैक्टिस में मज़ा आएगा। क्योंकि हमारा कोशिश रहता है कम से कम समय में आपको प्रैक्टिस उपलब्ध करवाना, ताकि आप एक से बहुत बार जो है आप इसको प्रैक्टिस कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके और आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके। पृथ्वी व सूर्य की जो औसत दूरी होती है वो कितनी होती है आपको बतानी है। राइट आंसर 14,95,98,000। ठीक है, ये सब किलोमीटर में है। नेक्स्ट आ जाइए, पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी प्रकाश वर्ष के संदर्भ में प्रकाश वर्ष का कितना होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल 8.311 गुना। ठीक है, मतलब उसके संदर्भ में कंपेयर किया गया है इसको। सौरमंडल का जनक किसे कहा जाता है। तो सौरमंडल का जो जनक कहते हैं वो कहते हैं निहारिका को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 पे ये कहा जा रहा है, सौरमंडल के 8 ग्रहों में से किन ग्रहों का आंतरिक ग्रह कहा जाता है। यानी कि आंतरिक ग्रह किनको कहते हैं, सीधा सीधा ये बात आपको बतानी है। राइट आंसर, सूर्य से दूरी के अनुसार पहले 4 ग्रह जो आएंगे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये सब क्या कहलाएंगे, आंतरिक ग्रह कहलाएंगे। ओनली फॉर 4 ग्रह। ठीक है, याद रखिएगा। सौरमंडल में स्थित प्रथम 4 ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल किन पदार्थों से बने हुए हैं। तो ये जो बने हुए हैं ये कौन से पदार्थ से बने हुए हैं। तो शैल और धातुओं से बने हुए हैं, याद रखना है। जोवियन ग्रह किसे कहते हैं। जोवियन ग्रह किसे कहते हैं। तो बृहस्पति के समान ग्रह को क्या बोलते हैं, जोवियन ग्रह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, याद रखना है आप सभी को। द बिग स्प्लैट किससे संबंधित है। द बिग स्प्लैट किससे संबंधित है। राइट आंसर, चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित है। चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी ये बतानी है आपको। राइट आंसर हो जाएगा लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व। अगला सवाल है हमारा कि पृथ्वी पर जीवन विकास कब हुआ है। तो पृथ्वी पर जो जीवन का विकास हुआ है वो हुआ है 380 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि भूप्रपटी पर हल्के व भारी
घनत्व वाले पदार्थों के अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाती है विभेदन कहलाती है, याद रखिएगा। पृथ्वी के, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में किसका प्रमुख योगदान है? तो यहाँ पर जो योगदान है वो हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का योगदान है। नेक्स्ट आइए अगले सवाल पे कहा जा रहा है कि प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता थी, यानी कि सबसे प्रारंभ में जो वायुमंडल था उसमें कौन कौन से तत्वों की अधिकता थी ये बतानी है। तो हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता था। अगला सवाल है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कितने साल पहले विकसित हुई है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया 250 से 300 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी पर जीवन का विकास कितने वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है? तो पृथ्वी पर जीवन का जो विकास आरंभ हुआ है वो 3.80 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? तो कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करेगी? तो 460 करोड़ वर्ष जो है पृथ्वी को आयु को प्रदर्शित करेगी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी होती है? तो सबसे लंबी अवधि होती है इयोन। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि बताइए निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में संशोधन में सहायक नहीं है? तो कौन सा तत्व सहायक नहीं होगा? तो विभेदन। कौन नहीं होगा? तो विभेदन नहीं होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? तो भीतरी ग्रह का यहाँ पे नाम बतानी है आपको। बिना उपग्रह वाले ग्रह, जिनके उपग्रह नहीं होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? भीतरी ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ है? तो पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ है ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। नेक्स्ट आइए अगले सवाल पे कहा गया निम्नलिखित में से किस युग को मत्स्य युग भी कहते हैं? तो कौन से युग को मत्स्य युग कहते हैं? तो डोवोनियन युग, याद रखिएगा, डेवोनियन है। ठीक है, डेवोनियन युग को मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? तो कौन से युग को कहते हैं? तो जुरासिक युग को, है ना, जुरासिक युग को डायनासोर का युग कहते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। सूर्य की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई है? तो सूर्य की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है आपका 5 अरब वर्ष पहले हो गई है। निम्नलिखित में से किस युग को खड़िया युग कहा जाता है ना? निम्नलिखित में से किस युग को खड़िया युग कहते हैं आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा क्रेटिसियस युग को खड़िया युग कहा जाता है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ा है, 40 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस लगाया है, और कितना आपने सही किया हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और इस टेस्ट को आपको बार बार देना है जब तक आपका 40 में 40 ना आ जाए। ठीक है, हम आपको रटने नहीं बोल रहे हैं, हम आपको याद करने भी नहीं बोल रहे हैं, बस वीडियो देखना है। इतनी बार देखिए इसको, इतनी बार देखिए कि 40 में 40 आप हमसे पहले कर दो आंसर। ठीक है, हम सवाल पढ़ते रहें, आपको आंसर चमक जाना चाहिए, 4 ऑप्शंस में हाईलाइट होना चाहिए आपकी आंखों के सामने कि यही अब जो है भैया यही को आंसर बोलने वाले हैं। इससे होगा ये कि आप लोगों का इतना शानदार तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा कि एग्ज़ाम में जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा आप उसका आंसर पहले कर पाओगे। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिस का रूल। हमने ये सब बातें शुरू में इसलिए नहीं बताई ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस में बाधा उत्पन्न ना हो, वरना आप लोगों का मन नहीं लगेगा प्रैक्टिस में। इसलिए जो भी बातें आप लोगों को इंपॉर्टेंट बोलनी होगी हम वीडियो के लास्ट में बोलेंगे ताकि आप लोग रोज़ अच्छे से प्रैक्टिस लगा पाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। चैनल ये हमारा सेकंड चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके रखना है, घंटी वाले आइकन को दबा कर रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।